भक्त प्रहलाद। वर्षों पहले जब पूरी पृथ्वी पर असुरों के अत्याचार से त्राही त्राही मची थी, उसी समय असुरों के राजा हिरण्यकश्यप की पत्नी कयाधु ने पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम प्रहलाद था। प्रहलाद भगवान विष्णु का बहुत बड़ा भक्त था, मगर उसका पिता हिरण्यकश्यप बहुत घमंडी और दुराचारी था। वो खुद से बढ़कर किसी को भी नहीं मानता था। एक दिन हिरण्यकश्यप अपने मंत्रियों के साथ सभा में बैठा हुआ था। उसी समय प्रहलाद भी वहां आए। प्रहलाद को देखकर हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे को अपनी गोद में बैठा लिया और प्यार दुलार करने लगा। बेटा, तुमने अब तक अपने गुरुजी से बहुत सीख लिया है। उनमें से कुछ अच्छी बातें जरा मुझे भी सुनाओ। पिताजी, जो सब जगह स्थित है, मैं उस भगवान को प्रणाम करता हूँ। प्रहलाद के मुंह से भगवान का नाम सुनकर उसके पिता हिरण्यकश्यप को बहुत क्रोध आता है। बेटा प्रहलाद, तुम मेरे रहते हुए और कौन से भगवान को प्रणाम कर रहे हो? इस जगत में तो मैं ही सबसे शक्तिशाली और महान हूँ। नहीं पिताजी, इस संसार में सबसे महान और शक्तिशाली भगवान विष्णु है। वही इस संसार के रचयिता है। उनके सिवाय संसार में दूसरा कोई नहीं है। ये सुनकर हिरण्यकश्यपु की आंखें क्रोध से लाल हो उठीं। उसने कांपते हुए होठों से प्रहलाद के गुरु को वहां बुलवाया। अरे गुरुजी, ये क्या? आपने मेरे पुत्र को मेरे ही शत्रु की पूजा अर्चना करने की शिक्षा कैसे दे दी? दैत्यराज, आप गुस्सा मत होइए, क्योंकि आपका पुत्र मेरी सिखाई हुई बातें नहीं कह रहा है। मैंने आपके बेटे को किसी भी भगवान की पूजा अर्चना करने की शिक्षा नहीं दी। वो तो मेरे मना करने के बावजूद भी भगवान की पूजा अर्चना करता रहता है। गुरु शुक्राचार्य की ऐसी बातें सुनकर हिरण्यकश्यप को विश्वास नहीं हुआ। बेटा प्रहलाद, बताओ, तुम्हें ये शिक्षा किसने दी है? तुम्हारे गुरुजी कहते हैं कि मैंने तो ऐसा उपदेश दिया ही नहीं है। पिताजी, हृदय में स्थित भगवान विष्णु ही तो सारे जगत के उपदेशक है। उनको छोड़कर और कौन किसी को कुछ सिखा सकता है? अरे मूर्ख, जिस विष्णु की तू स्तुति कर रहा है, वो मेरे सामने कौन है? मेरे रहते हुए कौन भगवान कहा जा सकता है? हाँ, अब से तुम कान खोलकर सुन लो कि तुम्हारे मुंह से भगवान का नाम नहीं आना चाहिए। मगर प्रहलाद अपने पिता की एक नहीं सुनता और वो भगवान विष्णु की पूजा अर्चना उसी तरह करता रहता है। इस तरह हिरण्यकश्यप के लाख समझाने पर भी प्रहलाद का भक्ति भाव भगवान के प्रति कम नहीं होता। तो हिरण्यकश्यप अपने सैनिकों को प्रहलाद को मारने के लिए कह देता है। अरे मेरा पुत्र तो हमारा ही शत्रु निकला। अब इसके जीने से हमें कोई लाभ नहीं है, क्योंकि ये तो एक दिन अपने कुल का नाश करने वाला हो जाएगा। इसके लिए अब इसको तुम लोग मार डालो। फिर हिरण्यकश्यप की आज्ञा पाकर उसके सैनिक प्रहलाद को कई तरह से मारने की कोशिश करती हैं, मगर वे सभी नाकाम रहती हैं। फिर उन सैनिकों ने प्रहलाद पर अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से आघात किए, पर प्रहलाद को कुछ नहीं हुआ। उन्होंने प्रहलाद के हाथ पैर बांधकर समुद्र में डाल दिया, पर प्रहलाद फिर भी बच गए। फिर उन सब ने प्रहलाद को अनेकों विषैले सांपों से डसवाया, लेकिन प्रहलाद तो शांत भाव से खड़ा रहा। सारे सर्प चले गए। एक बार उसे पर्वत शिखर से गिराया गया, पर भगवान की कृपा से प्रहलाद को कुछ भी नहीं हुआ। सिपाहियों, प्रहलाद को पागल हाथी के सामने छोड़ दो, वो हाथी से मार देगा। सिपाही प्रहलाद को पकड़ कर ले गए और उसे पागल हाथी के सामने छोड़ दिया गया। प्रहलाद हाथ जोड़कर भगवान का स्मरण करते हुए खड़े रहे। पागल हाथी ने उन्हें सूंड में उठाया और अपनी पीठ पर बिठा दिया। जब प्रहलाद को मारने के सब तरह के प्रयास नाकाम रहे, तो हिरण्यकश्यप को बहुत क्रोध आया। इस बार उसने अपने बेटे प्रहलाद को मारने के लिए अपनी बहन होलिका को मदद के लिए बुलवाया। बहन होलिका, मैं अपने बेटे से बहुत परेशान हूँ, क्योंकि मेरा अपना बेटा ही आगे चलकर हमारे वंश का विनाशकारी बनने वाला है। इसलिए मैं उसको जान से मरवाना चाहता हूँ, मगर मेरी अब तक की सारी कोशिशें नाकाम रही। क्या तुम उसे मारने में मेरी कुछ मदद कर सकती हो? भैया, अगर ऐसा है तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, क्योंकि इस बार प्रहलाद को मरने से कोई नहीं बचा सकता। मैं उसको आग में जलाकर राख कर दूंगी।
इस बार वो आग की लपटों से किसी भी हालत में नहीं बच पाएगा। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को भगवान शंकर से एक वरदान में एक ऐसी चादर मिली थी जिसको ओढ़ने के बाद उस पर आग का कोई भी प्रभाव नहीं होता था। एक दिन होलिका प्रहलाद को मारने के लिए वही चादर ओढ़कर प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में बैठ गई, मगर भगवान की कृपा से चादर ओढ़कर प्रहलाद को लेकर बैठने वाली होलिका स्वयं अग्नि में जलकर राख हो गई और प्रहलाद का अग्नि में कुछ नहीं बिगड़ा। वह मुस्कुराता हुआ हाथ जोड़कर बाहर आ गया। अपनी बहन के मर जाने के बाद हिरण्यकश्यप के होंठ क्रोध के मारे फड़फड़ाने लगे। वो प्रहलाद के इस भक्ति भाव से बहुत परेशान हो गया था और उसे किसी भी तरह किसी भी हाल में मार देना चाहता था। एक दिन हिरण्यकश्यप ने सभा बुलाई। उस सभा में हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे प्रहलाद को भी बुलवाया और उसे खंभे से बांध दिया। अरे दुष्ट, तू हर समय जिसकी भक्ति और गुणगान करता रहता है वो तुम्हारा भगवान कहाँ है? पिताजी, मेरी वो भगवान तो हर जगह स्थित है। अच्छा, तो तेरे भगवान मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? हाँ पिताजी, मगर मुझे तो मेरे भगवान इस खंभे में भी दिखाई दे रहे हैं। प्रहलाद की ऐसी बातें सुनकर हिरण्यकश्यप को बहुत गुस्सा आता है और वो खुद को संभाल नहीं सका और गुस्से से हाथ में तलवार लेकर सिंहासन से कूद पड़ा और जाकर उस खंभे में तेजी से घूंसा मारा। उसके घूंसा मारते ही एक बहुत ही भयानक शब्द सुनाई दिया और उस खंभे को तोड़कर भगवान विष्णु नरसिंह के रूप में बाहर आ गए। ये भगवान का नरसिंह रूप बहुत ही भयानक था। नरसिंह अवतार में भगवान की आंख सोने के समान पीली पीली और उनकी दाढ़ी बहुत ही भयंकर दिखाई दे रही थी और वे बहुत ही भयंकर शब्दों से गर्जना कर रहे थे। उनका ये अवतार देखकर किसी को भी उनके सामने जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। ये देखकर हिरण्यकश्यप गुस्से से भगवान को मारने के लिए अपने हाथ में गदा लेकर उनकी तरफ दौड़ा। अपनी तरफ हिरण्यकश्यप को गदा लेकर आता देख भगवान नरसिंह ने उसे पल भर में दबोचकर महल की देहरी पर बैठकर अपनी जांघ पर लिटाकर खेल खेल में अपने नाखूनों से उसका कलेजा फाड़ दिया और उसे हमेशा हमेशा के लिए सुला दिया। हिरण्यकश्यप के मरने के बाद भगवान नरसिंह का गुस्से के मारे मुंह बहुत ही भयानक दिख रहा था और अब उनका क्रोध कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। ये देख प्रहलाद भगवान नरसिंह के पैरों में जाकर गिर गए। प्रहलाद के पैरों में गिरते ही भगवान का दयालु हृदय सामने आ गया और उन्होंने अपने चरणों में पड़े हुए प्रहलाद को उठाकर अपनी गोद में बैठा लिया। बेटा प्रहलाद, मैं तुम्हारी इस अद्भुत भक्ति भाव से बहुत प्रसन्न हुआ। तुम्हारे इस भक्ति भाव को जन्मों जन्मों तक याद किया जाएगा। इतना कहकर भगवान वहीं अंतर्धान हो गए और आज भी